हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं और सिविल राइट मूवमेंट क्या है, तो आज इक्वालिटी के लास्ट पार्ट में मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने वाली हूँ जिसका क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ना अलग अलग पार्ट डिवाइड किए गए हैं, जैसे आपकी बुक में अलग अलग चैप्टर होते हैं, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इक्वालिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में की जाती है, जो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 हमारी किसकी बात की जाती है? इक्वालिटी की। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। जो कानून है वो सभी के लिए समान है और सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सिर्फ राइट्स दिए नहीं है, राइट को प्रोटेक्ट करना भी हमारा, प्रोटेक्ट करने का प्रावधान भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है अंडर आर्टिकल 14। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 क्लियर कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का भेदभाव इंडिया के किसी भी सिटीजन से नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इस बेसिस पे कि आपकी कास्ट क्या है, आप किस रिलीजियस से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, वुमेन, मेन और न्यूट्रल यानी कि जो थर्ड जेंडर है, अब उनको भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं। उसके बाद है रेशियल, गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं करेगा एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि अमीर और गरीब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है आर्टिकल 15 के अंदर। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होंगे, जो भी गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाएगी, उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इसका आप जीता जाता एग्जाम्पल देख सकते हो कि आजकल हमें बहुत देखने को मिलता है कि किसान का बेटा आईएएस बन गया और इसी तरीके से रिक्शे वाले का बेटा जो है आईपीएस बन गया, और लड़कियां बहुत तरक्की कर रही हैं यूपीएससी में। इसी तरीके से हर गवर्नमेंट एग्जाम में जो है अब डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये आर्टिकल 16 के अंदर है। अगर आर्टिकल 16 ना होता तो शायद आज हमें ये सब सुनने के लिए नहीं मिलता। अब आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला है। तो अबॉलिश अनटचेबिलिटी, कि छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से अबॉलिश किया गया है अंडर आर्टिकल 17, विच मीन्स कि मोस्टली अनटचेबिलिटी दलितों के साथ होता था कि उन्होंने जिस भी चीज को छू देते थे उसे अछूत या मतलब अच्छा नहीं माना जाता था फिर। तो इस चीज को खत्म किया गया है अंडर आर्टिकल 17। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी तरीके का टाइटल, ऐसा टाइटल जो कि सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करे, आप अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, जैसे कि राजा, महाराजा और इस तरीके का कोई भी, कि आई एम ग्रेट एंड समवन इंफीरियर देन मी, आई एम सुपीरियर। तो इस तरीके से आपको कोई भी टाइटल यूज नहीं करना। बट आर्टिकल 18 में कुछ एक्सेप्शनल दी गई है, जैसे कि मिलिट्री के लिए मिलिट्री के टाइटल्स यूज किए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्नल वगैरह यूज करते हैं, और भी कई टाइटल्स हैं। उसके बाद है एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी कि आपने अगर कोई एजुकेशन हासिल की है, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो आप इंजीनियरिंग का टाइटल अपने नाम के साथ लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप डॉक्टर हैं, आपने एमबीबीएस किया है, तो आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर का यूज कर सकते हैं। तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो है, जो आपने एजुकेशन हासिल की है, उससे जो आपको टाइटल मिला है, वो आप अपने नाम के साथ यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक्सेप्शनल केस ये है कि जो नेशनल अवार्ड मिलते हैं ना, जिनको भी फॉर एग्जांपल भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब टाइटल्स का यूज किया जा सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शनल केस है जिसमें आप इन टाइटल्स का यूज किया जा सकता है। बाकी हर वो उस तरीके का टाइटल जो कि सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट करे, उसे निषेध यानी कि खत्म किया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये टॉपिक्स लाइन बाय लाइन समझ लें और इसको याद कर लें, क्योंकि चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।